राम राम, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में एचआईवी एड्स के खिलाफ जागरूकता की मुहिम को अब नई रफ्तार दी जा रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक के बाद एक प्रयास करने भी शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंचकूला से मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने आईईसी कैंपेन 3.0 का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने युवाओं से साफ कहा, एचआईवी से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है सही जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार। साथ ही उन्होंने समाज से अपील की कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों से दूरी नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सहयोग का रिश्ता बनाया जाए। पंचकुला में एचआईवी एड्स जागरूकता अभियान, जागरूकता, जिम्मेदार व्यवहार, प्रभावी हथियार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने हरियाणा के पंचकूला में एचआईवी एड्स जागरूकता अभियान, इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन 3.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देते हुए एचआईवी एड्स से बचाव के लिए जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार को सबसे प्रभावी हथियार बताया। साथियों, जिम्मेवारी है एक स्वस्थ युवा ही साथियों सशक्त हरियाणा की सबसे बड़ी मजबूत ये नींव है साथियों। और इसी नींव को और मजबूत करने के लिए साथियों आज हम इस मंच पर एक महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी कर रहे हैं। साथियों, आज इसी मंच से हमने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से साथियों चलने वाले इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन 3.0 का आज शुभारंभ भी किया है। सीएम सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं के योगदान और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर जागरूकता पैदा करना है। साथियों, निदान स्तर इनका वर्ष 2024 में 71 पॉइंट साथियों 9% से बढ़कर के ये 93.1% हो चुका है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस लड़ाई के 3 बड़े अवरोधक हैं, चुप्पी, कलंक और शर्म। साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहूंगा हमें इन 3 दीवारों को मिलकर के गिराना होगा। एचआईवी के साथ जीवन जी रहे किसी व्यक्ति से दूरी बनाना अज्ञानता है। युवा साथियों, उसका हाथ थामना मानवता है और हमें बीमारी से लड़ना है साथियों, बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना है। साथ ही सीएम नैप सैनी ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में करीब 60,000 लोग एचआईवी के साथ जीवन जी रहे हैं। हालांकि राज्य ने एचआईवी संक्रमण और एड्स से होने वाली मौतों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। साल 2010 की तुलना में नए संक्रमणों में करीब 25% एड्स से होने वाली मौतों में लगभग 80% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2024 में एचआईवी निदान का स्तर 71.9% था, जो बढ़कर 93.01% हो गया है। जुलाई 2026 तक अनुमानित संक्रमित लोगों में से 93.01% की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने 95/95/99 के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सीएम सैनी ने बताया कि राज्य में एचआईवी की जांच से लेकर उपचार तक मजबूत सेवा श्रृंखला तैयार की गई है। हरियाणा में 105 परामर्श और जांच केंद्र, 29 एआरटी और लिंक एआरटी केंद्र, 41 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं और 15 ओपीईडी सब्स्टिट्यूशन थेरेपी केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते साल करीब 8 लाख लोगों की निःशुल्क एचआईवी जांच की गई। इसके अलावा उच्च जोखिम और ब्रिज आबादी के करीब 1.89 लाख लोगों तक सेवाएं पहुंचाई गई। सीएम सैनी ने युवाओं से अपील की कि हर जागरूक युवा कम से कम 10 बाकी लोगों तक एचआईवी से जुड़े सही तथ्य पहुंचाने का संकल्प ले। साथियों, हरियाणा सरकार एचआईवी से प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। साथियों, उन्हें निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान भी कर रही है। साथियों, मैं हर युवा से आग्रह करता हूं कि वह इस अभियान के साथ ध्वजवाहक बन करके साथियों कम से कम
10 लोगों को सही जानकारी पहुंचाने का काम करें। सीएम ने कहा कि एचआईवी के विरुद्ध अभी तक कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए शिक्षा, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार ही बचाव का सबसे प्रभावी कवच है। सीएम सैनी ने बताया कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों को हरियाणा सरकार 2250 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दे रही है। 2021 से अब तक इस योजना के तहत 82.84 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस साल भी इसके लिए 28.53 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के जिन 5 जिलों में अभी 8 केंद्र नहीं हैं, वहां केंद्र स्थापित करने के लिए समयबद्ध और ठोस कदम उठाए जाएं। तो मेरे साथ हरियाणा डायरी में अभी के लिए बस इतना ही। राम राम।